नमस्कार दोस्तों, अभी हम समस्तीपुर के बिलाकारस एकेडमी में हैं और यहाँ पर जिस प्रकार से कोर्स को कराया जा रहा है, ये पूरे समस्तीपुर में कहीं भी ऐसा कोर्स उपलब्ध नहीं है। और इनके डायरेक्टर हमारे साथ हैं, इनसे हम पूरी तरह से कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे, अप्रूवल की जानकारी लेंगे, क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थी जो है वो डीएमएलटी करने के लिए, ओटी टेक्नीशियन करने के लिए, एक्सरे टेक्नीशियन करने के लिए दूसरे स्टेट जाते हैं और इस पे कई लाख रुपए खर्च करते हैं और तब जाके वो डिग्री हासिल करते हैं। तो सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। थैंक यू भैया। अच्छा, आप जो ये बीते 5 वर्ष से चला रहे हैं समस्तीपुर 6 इयर्स हो गए हमारे। 6 ईयर हो गई है जी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप अपना जर्नी सुनाएं। सबसे पहले सर, जैसा कि हम लोग गॉड गिफ्टेड है, हमारा गॉड ग्रेस है कि हम लोग बाहर पढ़े। पेरेंट्स काफ़ी कोऑपरेटिव है हमारे। तो बाहर पढ़ने के बाद जब हम लोग छुट्टियों में आते थे तो लगता था कि बाहर की अपेक्षा में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अभाव हो रहा है। तो उस अभाव को देखते हुए मुझे लगा कि ये एक पैरामेडिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ज़रूरत सबको है और सबको ज़रूरत है, हर एक क्षेत्र में ज़रूरत है। तो इसी चीज़ का अभाव मेरे मन में लगा कि अरे यार, इतना पढ़ाई लिखाई करने से क्या फ़ायदा जब हम अपने ही स्टेट के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं बिलाकारस में सोची थी और जब मुझे पता चला कि एनएसडीसी स्किल इंडिया की तरफ से ऐसे कुछ सेंटर्स ओपन किए जा रहे हैं जिसमें सरकार का पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, तो फिर मुझे लगा कि पहले तो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन देखा तो एनएसडीसी स्किल इंडिया का, तो स्किल इंडिया एक रिकॉग्नाइज्ड अपने में ही एक रिकॉग्नाइज सेक्टर है, एनएसडीसी अपने में ही रिकॉग्नाइज्ड है। तो उसी के छत्र छाया में हम लोग भी अपना एनएसडीसी का एक सेंटर यहाँ बिलाकारस का ओपन किए हमने समस्तीपुर में। बस मेन इंटेंशन यही था कि पैरामेडिकल, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स हैं सर और डॉक्टर्स काफ़ी अच्छे और अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। कहीं हद तक हम लोग पिछड़ रहे थे तो पैरामेडिकल स्टाफ्स में ही पिछड़ रहे थे। तो उस चीज़ को मुझे लगा कि नहीं, हम लोग को क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मेडिकल बैकग्राउंड है तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। और जब मैं बिलाकारस चला रही थी या स्टार्ट की थी तो उस समय ज़्यादा ना ही कोई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस थे। हाँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे और भी कॉलेजेस खुल रहे हैं, पैरामेडिकल हो, नर्सिंग कॉलेजेस हो, वो खुल रहे हैं, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो बस यही है कि अभी तक बीते कुछ वर्षों में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स निकले हैं, बस यही है कि पैरामेडिकल में वो बहुत अच्छा करे ताकि वो डॉक्टर्स को कोऑपरेट कर सके और हमारा जो सोशल का जो सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा डेवलप हो सके। तो बस यही था कि मुझे सोशली कुछ करना था और मुझे लगा कि पैरामेडिकल और मेडिकल फील्ड से अच्छा कोई सोशली हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इन दिस वे विथ माय पेरेंट्स कोऑपरेशन आई हैव स्टार्टेड द जर्नी। हमने बिलाकारस का एक जर्नी स्टार्ट किया और एक मुहिम स्टार्ट किया कि भाई पैरामेडिकल का अपना एक क्वालिटेटिव वर्क होना चाहिए। क्वालिटी होगी तभी हमारे पेशेंट ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा जल्दी क्योर होंगे। तो इसी चीज़ को लेके, और हाँ सर, आपके चैनल के थ्रू मैं तमाम डॉक्टर्स को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं सारे। सर, मैं आपको बताना चाहूँ कि एक कॉपरेशन होता है, वो अपने फैमिली की तरह सारे बच्चे को कॉपरेट कर रहे हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, लैब सेंटर्स वाले हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। और बच्चे आज हमारे दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं और मैक्सिमम बच्चे समस्तीपुर में ही रह के एंड दे आर अर्निंग गुड सैलरी। हम अपने ही जगह पे आके और अच्छी सैलरी अर्न कर रहे हैं, तो और इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। और सोशली भी वो लोग कमा रहे हैं, इकोनॉमिकली भी चल रहे हैं, फाइनेंशियली भी दे आर रनिंग दे आर गुड। तो मुझे सेटिस्फाइड है अपने जॉब से कि मैं जो कर रही हूँ मैं उसको निभा रही हूँ, सही निभा रही हूँ। मेरे फैकल्टीज़ उस चीज़ को पूरा आगे तक पूरा ले चल रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ के लिए मैं सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पे कि रूरल हेल्थ एजुकेशन काउंसलिंग के द्वारा भी अप्रूवल है, उस पर क्या कहना जी सर, हमारा एनएसडीसी स्किल इंडिया के साथ साथ एक अप्रूवल और हमने लिया, और भी अप्रूवल्स हैं हमारे पास। तो रूरल हेल्थ एजुकेशन काउंसिल के थ्रू हम लोग सीएमएस एंड ईडी चला रहे हैं। सीएमएस एंड ईडी में ये है कि आप प्राथमिक उपचार केंद्र खोल सकते हैं, मतलब आप प्राइमरी फर्स्ट एड क्लिनिक, फर्स्ट एड सेंटर खोल सकते हैं नियम के अधीन में, 42 कंपोजिशन ऑफ ड्रग्स। तो ये जिसके अंडर में हमारा ऑथराइज्ड है वो रूरल हेल्थ एजुकेशन काउंसिल के अंदर है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर कि ग्रामीण जो बच्चे हैं बहुत उभर के आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपके यहाँ जो भी कोर्स कराए जाते हैं,
जैसे बिहार सरकार के या यूपी सरकार में कोई वैकेंसी आता है तो वहाँ कहा जाता है कि स्टेट नर्सिंग से रजिस्टर्ड होना चाहिए, जी। तो उस जगह अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी सर, जितने भी कोर्सेज आते हैं, जैसे हम लोग एनएसडीसी का चलाते हैं, तो एनएसडीसी का जो भी सर्टिफिकेट है वो नेशनली एंड इंटरनेशनली अप्रूव्ड कोर्स है और पूर्णतः मान्यता प्राप्त है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि मैम क्या ये वैलिड है कि नहीं, तो ऑब्वियसली मैं बताऊँ कि ये वैलिड है। और कोई भी वैकेंसीज अगर आप देखें तो उस वैकेंसी में लिखा रहेगा ये शब्द कि हमें सर्टिफिकेशन चाहिए कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो दिस सर्टिफिकेट इज टोटली वैलिड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली चाहे वो 1 ईयर का सर्टिफिकेशन हो या 2 ईयर्स का सर्टिफिकेशन हो, बेशक आप करें। हमारा सर्टिफिकेट पूर्णतः मान्यता प्राप्त है और इसको एनएसडीसी का मुहर लगा है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। कोई लीगल ऑब्लिगेशन या किसी तरह का डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं सारे बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में रहे, चाहे आप विलाक्रस में पढ़े या अनदर किसी भी इंस्टीट्यूट या पैरामेडिकल कॉलेज में करें, जो भी करें बहुत ही नेक भाव से करें और काफ़ी अच्छे और डट के पढ़े सर, डट के पढ़े और प्रैक्टिकल करें, ताकि आपका जो नॉलेज है किसी को जान बचाए, ना कि किसी का जान गंवाए। तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। सो जितना हो सके आप अपनी क्वालिटी इंक्रीज करें, नॉलेज एक्सीड करें, जितना हो सके करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा भूल किसी की जान ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये पैरामेडिकल सेक्टर जितना अच्छा रॉयलनेस दिखता है कि रॉयलिटी है, तो काफ़ी हद तक बहुत ही टेंशन भरा भी होता है। तो ये तभी होगा जब आप सीरियस नहीं रहेंगे। तो आप सीरियस रहें, आप कोई भी स्टडी करें, स्पेशली मेडिकल एंड पैरामेडिकल्स। मेडिकल स्टूडेंट्स तो काफ़ी सीरियस है, पैरामेडिकल्स वाले को बोलेंगे कि आप भी सीरियस रहें। अगर आप में क्वालिटी है, हाथ में हुनर है, तो आप कहीं पर भी रह के बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। और जहाँ नाम होगा वहाँ पैसा भी होगा, वहाँ काम भी होगा, सब कुछ होगा। अच्छा, जो अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहते हैं, सोचते हैं वो, तो उनके लिए यहाँ पर फी की बात करें, जैसे डीएमएलटी हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, तो यहाँ पर फी लगभग कितने लग रहे हैं? सर मैं बताऊं कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि अदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस चल रही है उसके मुताबिक एनएसडीसी की फ़ीस काफ़ी कम रखी गई है। और एनएसडीसी की फ़ीस इसलिए कम रखी गई है क्योंकि आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ, बायो कोई भी बच्चे हों जिसको लगता है कि हाँ मुझे पैरामेडिकल करना है, मुझे इंटरेस्ट है पैरामेडिकल करने में, और वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत ह्यूज अमाउंट लगता है, तो उन सारे बच्चों को मैं वेलकम करना चाहूँगी कि आप एनएसडीसी के किसी भी सेंटर में चले जाएँ, वहाँ पर 1 ईयर और 2 ईयर्स का कोर्स करें, तब आपको एक रिजनेबल फीस लगती है, काफ़ी रिजनेबल फीस है जिसको आप इजीली पे आउट कर सकते हैं। तो वो आपको हैवॉक नहीं लगेगा। और ट्रेनिंग मैं आपको बता दूँ, एनएसडीसी के करिकुलम में सबसे अच्छा पार्ट ये है कि ट्रेनिंग जो हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन होता है सर, वो इंक्लूडेड होता है। तो ट्रेनिंग ड्यूरेशन में इंक्लूडेड होता है, जब तक आपका कोर्सेज कंप्लीट होगा उसके बाद मैक्सिमम, मतलब आप में वो बात होनी चाहिए। हर बार आप ये नहीं बोल सकते कि सर्टिफिकेशन ये वो दिस डैट नहीं कर सकते, आप में वो बात होनी चाहिए कि आप इंटरव्यूज क्रैक कर लें, क्योंकि इंस्टीट्यूट सिर्फ पढ़ा सकता है, ट्रेनिंग सेंटर में सिर्फ आपको ट्रेनिंग दिलवा दिया जा सकता है, लेकिन जो दिलचस्पी होती है, जो अंदर से एक होता है कि हाँ मुझे करना है, तो अगर आप में उसमें बात है तो आप इंटरव्यूज निकालिए और यू विल गेट द हैंडसम सैलरी, नो इशू। अच्छा, जॉब के लिए भी यहाँ से सिलेक्टेड होते हैं क्या? ऑब्वियसली सर, जैसे बहुत सारे कंपनी का, बड़े बड़े कंपनी का जो है सो निकाला जाता है, एकेडमी में लोग आते हैं और वहाँ सिलेक्ट करते हैं अभ्यर्थी को, वैसा भी अवसर है क्या? मैं जितने भी भारतवासी हैं और स्पेशली मैं बिहार वासियों को बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस चीज़ का, क्योंकि सर मैं देखी हूँ, बाहर भी रही हूँ, लेकिन मैं देखी हूँ हमारे बिहार का नेचर कुछ अलग है, डिफरेंट है, काफ़ी कोऑपरेटिव है सर। मतलब डॉक्टर्स क्या है, वो लोग सिखा देते हैं, टेक्नीशियंस जो है, सीनियर टेक्नीशियंस है, वो लोग सिखा देते हैं। सिखाने के बाद ना सर, आप कहीं पर भी जाओगे ना आपको जॉब मिल जाएगा, बस आपको काम आना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एफर्ट रहता है हमारे तरफ से कि कोई हमारे बच्चे प्लेसमेंट के आधार पे कमी ना रहे। तो मेरा पूरा टाई अप रहता है, चाहे आप बिहार में लो, दिल्ली में लो, झारखंड में लेना है, गुजरात में लेना है, ह्यूज टाई अप्स। तो आप मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ही आएगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे बच्चे हमारे थ्रू कहीं ना कहीं वो निकल जाए।
मोस्टली ऐसा होता है सर कि हम जहाँ पर भेजते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स पे, तो वहाँ पर ही हमारे बच्चे भी अच्छे ही होते हैं, और जो सेंटर्स हैं पसंद आ गए तो वो लोग ही रख लेते हैं और उनको सैलरी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ से उनकी एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों, मैंने आपको बिलाकारस एकेडमी के बारे में बताया, जो समस्तीपुर में चल रही है, और यहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो भी यहाँ आकर आप कोर्स को कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस कोर्स को लेकर, डीएमएलटी को लेकर कई सारे लोग पैनिक होते रहते हैं और एडमिशन नहीं ले पाते हैं पैसा के अभाव में। और कई सारे लोग का मन रहता है कि हम प्राथमिक उपचार को खोलें, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट लेकर प्राथमिक उपचार समेत सारे डिग्री जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। विशेष कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ एक बार जरूर विजिट करें, ताकि आप कम समय में कम पैसा में अपनी डिग्री को पा सकें, और किसी भी आप स्ट्रीम से हैं, साइंस है, आर्ट है, यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फिर से मुलाकात करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय।